सदाबहार दिलकश आवाज़ के मालिक गायक मुकेश जी का जन्म दिल्ली में 22 जुलाई 1923 को हुआ। मुकेश जी ने अपने मधुर गीतों से फिल्म संगीत को जो नया शिखर दिया वह किसी से छिपा नहीं है। साल 1951 में प्रदर्शित फिल्म राज कपूर की फिल्म आवारा में मुकेश जी का गाया गीत आवारा हूँ देश का ऐसा पहला गीत था जिसने सरहदें पार करते हुए दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी थी। रूस में तो ये गाना आज भी इतना लोकप्रिय है कि वहाँ पहुँचे भारतीय पर्यटकों को देख रूस के कितने ही नागरिक आवारा हूँ गाना गाने लगते हैं। मुकेश के बेटे और जाने माने गायक नितिन मुकेश बताते हैं कि आवारा हूँ दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल है। रूस, चीन, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और ग्रीस सहित 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में इस गीत का अनुवाद किया है। आज भी उन देशों में ये उतने ही चाव से सुना जाता है जितना वर्षों पहले सुना जाता था। मॉस्को में कई वर्षों से रह रहे शिक्षाविद और शैलेंद्र सरीखे गीतकार पर 2 पुस्तकों की रचना कर चुके भारत के इंद्रजीत सिंह बताते हैं कि आज भी रूस में एक टैक्सी चालक अपनी टैक्सी में भारतीय के बैठने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए आवारा हूँ गुनगुनाने लगता है। इस सब से वह जताना चाहता है कि उसके दिल में भारतीयों के लिए अथाह प्रेम है। साथ ही यह भी बताना चाहता है कि भारत के फिल्म संगीत को भी वे लोग खूब समझते हैं। मुकेश जी ने अपने 35 साल के करियर में फिल्मों के लिए लगभग 900 गीत गाए, लेकिन उनके लोकप्रिय गीतों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लगता है मुकेश जी ने कई हजार गीत गाए होंगे। इनके मुकाबले किशोरदा और मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों की संख्या कहीं ज़्यादा है, लेकिन लोकप्रियता में मुकेश जी किसी से कम नहीं। मेरा जूता है जापानी, सब कुछ हमने सीखा, ना सीखी होशियारी, बोल राधा बोल, चांद सी महबूबा हो मेरी, चंदन सा बदन, सजन रे झूठ मत बोलो, चल अकेला जैसे कितने ही गीत मुकेश जी के सुरों की खूबसूरत बानगी है। और फिर कई बार यूं ही देखा है, नैन हमारे डम डम डिगा डिगा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन, चांदी की दीवार न तोड़ी, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए जैसे गीतों को भला कौन भूल सकता है। मुकेश जी हरियाणा के हिसार से दिल्ली आकर बसे। जोरावर चंद्र माथुर और चांद रानी की 6ठी संतान थे। जब उनका जन्म हुआ तब कौन जानता था कि परिवार के 10 बच्चों में मुकेश जी अपना ही नहीं पूरे खानदान का नाम ऐसे रोशन करेंगे। उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने मुकेश जी पर एक पुस्तक भारत के प्रथम वैश्विक गायक मुकेश का प्रकाशन किया है। इसके लेखक फिल्म संगीत के जानकार राजीव श्रीवास्तव हैं। मुकेश जी पर श्री राजीव श्रीवास्तव एक पुस्तक पहले भी लिख चुके हैं। वो शमशाद बेगम जैसी गायिका पर तो फिल्म भी बना चुके हैं। पिछले दिनों फिल्म संगीत पर उनकी पुस्तक 7 सुरों का मेला भी खासी चर्चा में रही थी। मुकेश जी पर छपी इस किताब की प्रस्तावना दिग्गज संगीतकार खयाम ने लिखी है। खयाम और मुकेश का गहरा रिश्ता था। खयाम ने पहली बार 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए मुकेश जी से 2 एकल और 3 युगल गीत गवाए थे, लेकिन साल 1976 में आई फिल्म कभी कभी में खयाम के निर्देशन में मुकेश के गाए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पल दो पल का शायर हूँ जैसे गीत तो फिल्म संगीत के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर कालजयी बन गए हैं। खयाम इस पुस्तक में मुकेश के बारे में लिखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में एक सदी के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। मुकेश भाई का रेंज भी खूब था। धुन कैसी भी हो, ऊंची नीची हो, धीमी या तेज हो या फिर अलग अलग मूड वाली हो, सभी गीतों को उन्होंने जिस तरह से पेश किया उसे आज भी याद करता हूँ तो लगता है इस तरह के सदाबहार गीत केवल वही गा सकते थे। उनके अच्छे नेचर को याद करते हुए भी खयाम एक वाकया बताते हैं। कभी कभी के गीतों की जब हम रिहर्सल कर रहे थे तब उन दिनों मुकेश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ था। तब मैं जुहू के किसी फ्लैट में रहता था, वहाँ लिफ्ट नहीं थी। मैंने उनसे कहा मैं उनके घर आ जाता हूँ, वहीं रिहर्सल कर लेंगे, पर वह नहीं माने। कहने लगे नहीं, मैं आपके यहाँ ही आऊँगा। वो वादे के अनुसार आए। 3री मंजिल पर मेरे फ्लैट की पूरी सीढ़ियाँ चढ़कर वो आते थे। मेहनत से गीतों की रिहर्सल में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजीव श्रीवास्तव कहते हैं मुकेश का गायन अपने आप में एक पाठशाला है, संस्कार है, संस्कृति है। ये एक धरोहर है। हर कालखंड में उनका गायन स्वीकार्य होता रहा है, होता रहेगा। नितिन मुकेश जी ने अपने पिता को याद करते हुए बताया था कि मेरे लिए मेरे पिता देवता भगवान हैं। मैं उनको पूछता हूँ, मुझे उन्होंने जो संस्कार दिए उन्हें मैं शुरू से अपनाता हूँ। मुझे कोई जाने तो वो यही कहे कि मैं उनका लायक बेटा हूँ। मेरे पिता कितने महान थे, कितने लोकप्रिय थे, ये वो खुद नहीं जानते थे। वह सादगी से रहते थे। सफलता के शिखर पर भी उन्होंने अपने और परिवार के लिए एक ही कार रखी थी। यदि वह कार कभी व्यस्त हो
या खराब हो जाए तो बस या ऑटो रिक्शा से भी यात्रा कर लेते थे। उन्हें बस में सफ़र करता देख लोग चौंक पड़ते थे, मुकेश जी आप और बस में, लेकिन इस पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाते थे। मुकेश जी उस दौर में कौन सी कार इस्तेमाल करते थे, यह पूछने पर नितिन मुकेश जी का जवाब था, आपको सही बताऊं तो अपने जीवन की पहली कार उन्होंने लता मंगेशकर जी से खरीदी थी। वह हिलमैन कार थी। उसके बाद उन्होंने फिएट कार ली और फिर एम्बेसडर ली। आज भी जहाँ नितिन मुकेश के यादगार गीतों की बात होती है तो उनकी सादगी और उनके अच्छे चरित्र की बात करते लोग नहीं थकते। लता मंगेशकर जी के साथ तो उनका भाई बहन का जैसा रिश्ता था। मुकेश जी के अंतिम समय में भी संयोगों से उनके साथ थी। मुकेश जी का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में हुआ था। तब मुकेश जी कनाडा और अमेरिका के शो के लिए करीब 1 महीने से निकले हुए थे। उनके इन म्यूजिकल शो के लिए लता मंगेशकर जी भी उनके साथ थी। नितिन भी पिता के साथ गए थे। कनाडा के तौर पर 24 और 25 अगस्त को मॉन्ट्रियल और कनाडा में 2 शो होने थे। उस दौरान मुकेश जी को कुछ ठंड सी महसूस हुई तो उन्हें लता मंगेशकर जी से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आज मेरी जगह 2-3 गीत नितिन जी के साथ गा लेंगी। लता जी ने इस पर सहमति दे दी थी। लता जी ने नितिन के साथ सबसे पहले कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है ये गाना गाया तो सभागार में बैठे लोग झूम उठे। मुकेश जी ये देख बहुत खुश हुए। जब नितिन ने लता जी के साथ एक और गीत गाया, सावन का महीना, तो मुकेश जी ने हारमोनियम वाले से हारमोनियम लेकर खुद मस्त होकर हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। शो के बाद मुकेश जी लता जी से बोले, मुझे तो मेरे बुढ़ापे की पेंशन मिल गई। आज मुझे यकीन हो गया कि नितिन भी कल कुछ कर दिखाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल पहुंचकर मुकेश जी अपनी पत्नी सरलाबेन को फ़ोन किया और कहा कि आज तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। इस शो के बाद पूरा ग्रुप अमेरिका के डेट्रॉइट पहुंचा, जहां 27 अगस्त शाम को शो था। नितिन बताते हैं कि मैं उस दिन बाहर से लंच करके होटल लौटा तो पापा सो रहे थे, मैं भी सो गया। शाम को 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे प्यार से सिर पर सहलाते हुए कहा, लाले उठ जाओ बेटा, शो में चलना है। फिर वह बोले, मेरी तबीयत और गला आज बिल्कुल सही है, आज तुमको गाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं ही गाऊंगा। लेकिन मुझे लता दीदी के साथ एक बार गाने और फिर गाने का मन था। मैंने पिताजी से कहा, नहीं मैं भी गाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए बोले, अच्छा तू भी गा लेना, जल्दी तैयार तो हो। यह कह पापा तैयार होने के लिए बाथरूम में चले गए। इसके बाद वह बोले, जब कुछ देर तक पापा बाथरूम से नहीं निकले तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। वह बोले, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन जब आए तो बहुत बेचैन थी। वह पसीना पसीना हो रहे थे। मुझसे बोले, जल्दी से एसी चला। मैंने एसी चलाकर तुरंत लता जी को फ़ोन कर दिया। लता जी तभी हमारे कमरे में आ गई। उनके भाई हृदयनाथ और भाभी जी भी आई थी, लेकिन हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं तुरंत उनके साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए निकल पड़ा। हमारे पीछे पीछे लता जी भी कार में आ गई। अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह वक्त नितिन को संभालना मुश्किल हो रहा था और लता जी ने उन्हें बहुत संभाला।